सलाम जाने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई की वजह से सलाम उम्मीद करता हूँ तो आप चलो खैर ऑफिस से होंगे। आज की वीडियो उन तमाम तर लोगों को एड्रेस करने के लिए है जिनके पैसे डूब चुके हैं इस रियल एस्टेट में। कुछ लोगों के पैसे तो डूबे सोसाइटीज़ में। कुछ सोसाइटीज़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और वो कुछ फाइलें ली, लाख 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख की फ़ाइल ली। वो सोसाइटी वाले कभी थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो लैंड वो बताते थे कि उनकी लैंड है, वो लैंड उनकी थी ही नहीं, वो ज़्यादातर सरकारी लैंड थी। और वहाँ से बस उन्होंने वीडियो शूडियो बनाई, 2 4 वीडियोज़, और भाग गए। जितनी फाइलें बेच सकते थे बेची और फिर निकल गए पतली गली से। एक तो वो नुकसान है, लेकिन ज़्यादातर इन सोसाइटीज़ में लोगों का नुकसान कम हुआ है क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूज उनकी मार्केटिंग हुई भी नहीं थी और थोड़ा बहुत पैसा लगा था, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। फिर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्क 2 सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, जो बड़े बड़े मार्केट के प्रोजेक्ट्स है, किंगडम वैली है, इसमें भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इन सोसाइटीज़ के जिनमें लोगों को बहुत मुनाफा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं इन सोसाइटीज़ के जिनमें लोगों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन ओवरऑल उनका पैसा डूबा हुआ नहीं समझा जा सकता। करंट मार्केट वैल्यू में वो लॉस में जा रहे हैं, लेकिन डूबा हुआ पैसा नहीं है, क्योंकि जिन सोसाइटी में उनकी इन्वेस्टमेंट है वो सोसाइटी सस्टेन करती हैं, भागी नहीं है। तो किसी ना किसी टाइम पे सोसाइटी ने कोई ना कोई लायबिलिटी तो उनकी पे करनी ही करनी है, भले जल्दी करें बाद में करें, डेट्स अनदर टॉपिक। लेकिन उनका पैसा अभी लॉस में डूबा नहीं है। ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वो है जिनमें लोगों का करोड़ों रुपया डूबा है। करोड़ों रुपया कैसे डूबा है? जो बड़ी बड़ी कंपनी थी मार्केट में, जिन्होंने जिन्होंने ये एक मार्केट में चिड़िया चलाया हुआ था कि जी ये रेंटल वैल्यू, ये 1 करोड़ रुपए की शॉप ले लें, 2 करोड़ रुपया ले लें, 3 करोड़ रुपए की शॉप ले लें। लोगों ने अपनी जद्दी पुश्ती ज़मीनें जायदादें बेच के इनको दी हैं, क्योंकि वहाँ से उनको किराया मिलता था 50,000, ये किराया देते थे 2.5 लाख रुपया। भाई वो किराया नहीं, सूद था। लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा लालच थी, वो समझते थे बाकी सारे झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बंदे ठीक हैं। इन्होंने पैसा डुबाया, 2 4 5 महीने तक इन्होंने किराया ली, उसके बाद रफू चक्कर हो गए हैं। ये जो बड़ी कंपनीज है, 3 बड़े नाम है, आप सब लोगों को पता है, नाम के नाम लेना मुनासिब नहीं है। 3 बड़े नाम है जिन्होंने ये काम किया है, 3 बड़े नाम है, सबको पता है। अगर आप इनके अफेक्टेड हैं तो मैसेज कर दें मुझे, मैं आपको येस और नो कर दूंगा। 3 बड़े नाम हैं। इन 3 बड़े नामों के अगेंस्ट हो ये रहा है कि अब इनके नाम खबरों में भी हैं, इनके अगेंस्ट FIR भी बहुत ज़्यादा कट गई हैं, और अब नैब ने भी इनके गिर्द घेरा तंग कर दिया है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको रेंटल वैल्यूज़ ऑफर कर रही थी ना कि आपसे हमारे पास करोड़ रुपए जमा कराएं या 2 करोड़ रुपए जमा कराएं और किस्तें जमा कराएं, यहाँ तक की भी खबरें हैं, गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से खबरें हैं कि जब ये लोग डिफ़ॉल्ट करने लगे थे या उससे पहले जो बड़े बड़े अरबाब इख्तियार के भी इन्होंने पैसे उठाए हुए थे ना, उन अरबाब इख्तियार ने तो इनको सही डंडे के ज़ोर से इनसे पैसे निकलवाए हैं। और जब तक पैसे निकले नहीं, वो अरबाब इख्तियार बाज नहीं आए। जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क के, उनके पैसे भी अगर इनके पास थे तो वो तो निकलवा लिए, लेकिन पैसा डूबा किसका? एक आम शरीफ आदमी का, जिसके पास पैसा तो था, और एक लालची आदमी का जिसके आगे पीछे तो कोई नहीं था। उसके पास ये 1.5 2 करोड़ रुपया था। उसने कहा चलो यार, ये 1.5 2 करोड़ रुपये के बस तो मुझे लाख रुपया वो नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं, रेंट नहीं मिल रहा, इनको देता हूँ, कम से कम मुझे 3 4 लाख रेंट तो दे रहे हैं। और सारा का सारा रेंट जो है ना, वो ऐसा जलील हुआ ना, ऐसा बेड़ा गर्क हुआ उस रेंट का, ऐसा बुरा हाल हुआ उस रेंट का कि आप सोच भी नहीं सकते। तमाम तर लोग जिनकी इन पर्टिकुलर सोसाइटीज़ तो नहीं कहूँगा, इन पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स थी, अगर आप करंट मार्केट सिनेरियो में ये समझ रहे हैं कि ये पैसे रिकवर हो जाएंगे, मेरी ज़ाती राय है कि नहीं होंगे। मुझे ज़ाती राय मेरी यही है कि ये नहीं होंगे, इतना आसान नहीं है कि पैसे रिकवर हों, मेरी ज़ाती राय ये कहती है। लेकिन ओवरऑल इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, और कोशिश में आप लोग जारी सारी रहें ताकि आपके पैसे रिकवर हो जाए। कोशिश करते रहें, उनके ऑफिस के चक्कर काटते रहें। फिल वक्त कुछ के ऑफिस हैं, कुछ के नहीं हैं, कुछ सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जो आपकी सेटलमेंट होगी वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे होगी। ये जहन में रखिएगा। प्रिंसिपल अमाउंट से मेरी मुराद ये होती है कि जो पैसे आपने देने हैं, जो आपने दिए हैं 2 करोड़ रुपया, ये जहन में रखिएगा। अगर सेटलमेंट होती है 2 करोड़ रुपया अगर आपने दिया हुआ है, तो 2 करोड़ रुपये के एवज जो है आपको, आपने अगर रेंटल वैल्यू की मद में 50 60 लाख रुपए ले लिया हुआ है ना, तो अगर अब सेटलमेंट होती भी है ना, तो सेटलमेंट होगी उस रिमेनिंग अमाउंट पे। ये नहीं होगा कि जी आपने हमारे साथ डील की थी कि 2 करोड़ आपने हमसे लिया, 40 लाख तो आपने हमें रेंट दे दिया, बाकी जो पैसे हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया वो हमारा प्रॉफिट बनता है, हमें वो भी दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। अगर सेटलमेंट हुई तो जितने पैसे दिए थे और जो ले लिए, बस जो बचे गए वो मिलेंगे, वो भी किस्तों में जाके। जो रियलिटीज़ हैं, जो ओवरऑल हम भी जिरगे कंडक्ट करवाते रहते हैं, जो मार्केट में हालात हैं, इस तरीके से आपको जो है पैसे रिकवर होंगे, अगर वो भी एक बहुत बड़ी बाई चांस चीज़ है। मैं सिर्फ इस ब्लॉग के एंड पे ये कह सकता हूँ कि खुदारा अपना और अपने बच्चों के साथ जातियाँ करना बंद करें। लालच में आके आप लोग अपने बच्चों के फ्यूचर के जो पैसे होते हैं वो दाव पे लगा देते हैं। ना सिर्फ उनको दाव पे लगाते हैं, बल्कि उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग रन पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान होता है। आप लोग तो चाह रहे होते हैं कि चलो पैसे में बच जाएंगे,
लेकिन ओवरऑल ये जो नौसरबाज लोग हैं ना मार्केटों में, ये बैठे ही इसलिए हैं ताकि ये आपका जो है पैसा ये ख़त्म करें, ये आपका पैसा खाएं, क्योंकि इनका काम ही नौसरबाजी करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।